आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों में मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज कोलकाता में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। धार के पीएम मित्रा पार्क के लिए 114 कंपनियों के 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान की करेंगे अध्यक्षता। और एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता के विजय दुर्ग स्थित भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 17 सितंबर तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। संयुक्त कमांडर सम्मेलन में विश्व की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सेना का आधुनिकीकरण, सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं के बीच समन्वय और अन्य पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री आज बिहार के पूर्णिया में 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी एक नवनिर्मित हवाई अड्डे के टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे। बोर्ड की स्थापना की घोषणा इस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि धार जिले के भैंसोला में स्थापित होने वाले देश के पहले पीएम मित्रा पार्क के शिलान्यास के पहले ही देश की अग्रणी 114 टेक्सटाइल कंपनियों से 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रस्तावों में से 91 कंपनियों और इकाइयों के आवेदन स्वीकृत कर 1,294 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित करने की अनुशंसा की जा चुकी है। इनमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 72,000 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। पार्क परियोजना पूर्ण विकसित होने पर रोजगार का आंकड़ा 3 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश की जिन अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों को पीएम मित्रा पार्क में भूमि आवंटित की गई है, उनके द्वारा बड़े स्तर पर निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मित्रा पार्क कुल 2,158 एकड़ भूमि में प्रस्तावित है, जिसका भूमि पूजन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल पटना में आयोजित सांस्कृतिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने भगवान श्री कृष्ण के विचारों पर संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चल रही है और उनके लीला स्थलों को श्री कृष्ण पाथेय तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस बीच श्री यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य व्यक्ति भी बड़े से बड़े पद तक पहुंच सकता है। जब बिहार में आते हैं और गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। और इसका आनंद तो तब और बढ़ जाता है जब भगवान कृष्ण के अलग अलग जीवन के पक्षों को देखें, उनके जीवन से जीने की ललक अलग प्रकार से मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य के अंदर हर नगर पालिका, निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तक गीता भवन बनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज अभियंता दिवस का आयोजन राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। ये दिवस भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती को समर्पित है। आयोजन में श्रेष्ठ अभियंताओं और संविदाकारों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही लोक निर्माण सर्वेक्षण ऐप और लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली की भी शुरुआत होगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि विभाग ने लोक निर्माण से लोक कल्याण का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। इसके बाद 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने आम लोगों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर में कटौती की। आज नजर डालेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में जीएसटी सुधारों पर। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जिन पर पहले 18% जीएसटी लगता था, इस महीने की 22 तारीख से वह कर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब बीमा धारकों को केवल बेस प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इस क्षेत्र में टैक्स को समाप्त करने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों को बड़ा लाभ होगा, जो अक्सर उच्च प्रीमियम के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने से हिचकिचाते हैं। मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु के निवासी हेमंत राय सिंघानी ने बताया कि पहले प्रीमियम थे, उसके ऊपर आप जीएसटी पे करो। उससे पहले मैं अपनी सैलरी पे भी टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ना मेरे को डबल टैक्सेशन था, तो इट्स गुड। रिशु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में सेवा पखवाड़े के आयोजन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसका आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस बार अभियान की थीम स्वच्छतोत्सव रखी गई है। इसके अंतर्गत जिले में जनभागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें धार्मिक स्थल, हाट बाजार, तालाब, शैक्षणिक संस्थान, पूजा पंडाल, दुर्गा उत्सव तथा दशहरा पर्व विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों से जोड़े जाएंगे। वहीं विदिशा जिले में भी सेवा पखवाड़ा अभियान के आयोजन के लिए जिला कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास तथा वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त करना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान चर्चा में रबी फसल के किसानों को लाभ पहुंचाने, उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने, सतत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसके बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। खंडवा जिले में 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान तेजी से शुरू किया गया है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक में आयुक्त श्रीमती प्रियंका राजावत ने 18,000 वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य के लिए आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर कार्ड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खंडवा महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने भी सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र बुजुर्ग इस योजना से वंचित न रहे। जिले की नोडल अधिकारी डॉक्टर रश्मि कौशल ने बताया कि खंडवा जिले में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्गों के लिए 70 प्लस का हमें 60,388 आयुष्मान कार्ड बनाने का टारगेट दिया गया है, जिसके विरुद्ध में हमने 26,126 आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं। अब जो हमारे आयुष्मान कार्ड बनने हैं उसके लिए हमारी जो टीम के द्वारा डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाके उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। आशा है कि कुछ आने वाले कुछ दिनों में हमारे द्वारा 100% आयुष्मान का लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कल इंदौर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की नर्मदा परिक्रमा संस्मरणों पर आधारित पुस्तक परिक्रमा कृपासार का विमोचन किया। डॉक्टर भागवत ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा केवल यात्रा नहीं है, ये भारत की श्रद्धा का प्रतीक है। हमारे देश में कर्मवीरों और तर्कवीरों की परंपरा रही है, लेकिन इसके साथ श्रद्धा और विश्वास की भूमिका भी सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की संतुलित त्रिवेणी जीवन में कैसे बहाना, ये हमारे पूर्वजों ने अनेक पंथ संप्रदायों के माध्यम से अनेक रास्ते बताकर सबको बताया है। उस पर श्रद्धा रखकर आज भी अपना देश चलता है और इसलिए सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और अब खबर क्रिकेट की। भारत ने एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। इस जीत से भारत की सुपर 4 में पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। दुबई में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19 ओवर और 3 गेंद में केवल 127 रन ही बना सकी। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने केवल 3 विकेट खोकर 25 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने 31 रन तथा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रनों की पारी खेली। भारत का अगला मुकाबला कल हांगकांग से होगा। वहीं हॉकी में भारत ने महिला एशिया कप का रजत पदक जीत लिया है। हांगचो में कल फाइनल में भारत को चीन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना में कल पासपोर्ट कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन फोरम द्वारा आज इंदौर में प्रदेश स्तरीय छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य वन नेशन वन इलेक्शन विषय को छात्रों के बीच ले जाकर उस पर मंथन करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति ने तिरुपति में लोकसभा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लिया। खंडवा में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 20 सितंबर को पुरानी अनाज मंडी में आयोजित किया जाएगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक कंचन मुकेश तन्वे शामिल होंगी। शिवपुरी जिले में 17 सितंबर से 21 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में कल समीक्षा बैठक हुई और मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में कल 3 दिवसीय उद्घोष समारोह का समापन हुआ, जिसमें 10 राज्यों के नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।